वेलकम टू एपेक्स जी के क्लासेज। आज 10 जून 2020 है और 10 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 10 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गूगल मैप्स को नेविगेशन के लिए किस दिग्गज अभिनेता की आवाज़ मिल सकती है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी आमिर खान या फिर ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। गूगल ने अपने नेविगेशन ऐप पर आवाज़ देने के लिए अमिताभ बच्चन को राज़ी कर लिया है और यह ऐप यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। गूगल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेस अनसेल्ड का संबंध किस खेल से था जिनका 74 साल की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी साइकिलिंग या फिर ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। वेस अनसेल्ड हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे और नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप यानी कि NBA के इतिहास के 50 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे और 1988 में वेस अनसेल्ड का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। ये अमेरिकी बास्केट टीम के प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पर पहली महिला को भेजेगा? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023 या फिर ऑप्शन डी 2024। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 2024। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। नासा द्वारा साल 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चांद पर भेजा जाना प्रस्तावित है। साल 1972 के बाद यह पहली बार होगा जब इंसानों को चांद पर उतरने की कोशिश की जाएगी। नासा का विस्तृत रूप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय म्यूजिक कंपनी ने फेसबुक के साथ एक वैश्विक समझौता किया? ऑप्शन ए सारेगामा, ऑप्शन बी टी सीरीज, ऑप्शन सी टिप्स या फिर ऑप्शन डी सरगम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सारेगामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारत की जाने मानी म्यूजिक क्षेत्रों की प्रसिद्ध कंपनी सारेगामा ने फेसबुक के साथ एक वैश्विक समझौता किया जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके संगीत का इस्तेमाल वीडियो और अन्य अनुभवों के लिए किया जा सकेगा। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। दरअसल इसकी स्थापना सारेगामा की स्थापना 13 अगस्त 1946 को ग्रामोफोन कंपनी ऑफ लिमिटेड के नाम से की गई थी, लेकिन 3 नवंबर 2000 को इसका नाम सारेगामा कर दिया गया और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इप्सिता दासगुप्ता को किस कंपनी ने अपना भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल,
ऑप्शन सी सैमसंग या फिर ऑप्शन डी IBM। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध एप्पल ने भारत में एप्पल सर्विसेज के कंट्री मैनेजर के रूप में पूर्व हॉटस्टार प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड न्यू वेंचर्स इप्सिता दास गुप्ता को नियुक्त किया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 में की गई थी और एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके संस्थापक स्टीव जॉब हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। #कोमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन बी केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा मंत्रालय। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने #कोविड नाम के एक नए अभियान की शुरुआत की। दरअसल इस पहल का उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। यह अभियान EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के अन्य फैक्ट की तरफ चलते हैं। इसका मंत्रालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1992 में की गई थी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया? ऑप्शन ए UNSC, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी WTO या फिर ऑप्शन डी G7। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए UNSCE। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। पंचशील यानी कि 5 सिद्धांतों का समूह जैसे कि सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। इस साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में 17 जून को चुनाव होना है। इस चुनाव में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित रखने के लिए भारत एकमात्र एशिया समूह का इस चुनाव में उम्मीदवार है। अगर इस बार भी भारत इस चुनाव में जीत जाता है तो यह UNSC में भारत का 8वां कार्यकाल होगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और UNSC की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फिट इंडिया किसको बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों को लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी संतुलित आहार या फिर ऑप्शन डी जलवायु और पर्यावरण। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। फिट इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी 10 स्वदेशी भारतीय खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किया जाएगा। इसमें 10 एपिसोड की एक श्रृंखला होगी। इसका उद्देश्य स्वदेशी खेल, संस्कृति और देशी राज्यों की विरासत के बारे में जागरूकता फैलाना है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ बात करते हैं। और इसकी स्थापना 29 अगस्त 2019 को हुई थी और जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए अफ्रीकी अमेरिकी, ऑप्शन बी अमेरिकी कैनेडियाई, ऑप्शन सी कैनेडियाई अफ्रीकी या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश अमेरिकी। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी अमेरिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी श्वेत पुलिस अधिकारी के हाथों मारे गए अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड का 9 जून को अंतिम संस्कार कर दिया गया। 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड की
मिनियापोलिस में 25 मई को श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा पैर से गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस पड़ोसी देश के साथ लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर भारत का विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल नेपाल लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बता रहा है। भारत ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लिपुलेख से धारचूला तक सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल सरकार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। नेपाल भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अब अपना क्षेत्र बता रहा है। भारत और नेपाल दोनों 1751 किलोमीटर बॉर्डर को शेयर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो क्लास में हमने 10 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो क्लास का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।